Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's lecture number 10 of class 12th जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें हम थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं। उद्यान नुकना नतीस लास्ट में हमने लास्ट वाले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल्स जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, स्लो डाउन उनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स दो टाइप्स के एंटीबायोटिक्स और एक है एंटीबायोटिक्स हम लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे। अब इसमें दूसरा जो टाइप है एंटी माइक्रोबियल सी, दैट इज द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक नतंग मा पता होत कि नाम संगता फोक से जख्म ची कहीं पे छाना का तो नते जब जल्दी एंटीसेप्टिक चितो है जरे जब मिंदो एंटीसेप्टिक लगाओ जरे नी एंटीसेप्टिक दो केमिकल्स या ड्रग्स होता है, दो चुस्मन होता है जो हम अप्लाई करता है लिविंग टिश्यूज को। ठीक है, ngati टिश्यूज ला लिविंग टिश्यूज ला अप्लाई बचा, जैसे कि अगर सच इसका वोन्स योत जख्म योत कट्सों से योत या ngati स्किन जो है वो मतलब उस पे जख्म या कट्स वगैरह उसको डिजीज हुआ है नी उदो नी फिला ngati चिवा नीज बनेगा तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दी एंटीसेप्टिक तो एंटीबायोटिक्स इन जो बॉडी के अंदर जो है वो इंजेस्ट नहीं होता, नंगोसला मिछाचा सरफेस बॉडी स्किन सरफेस के ऊपर रहता है। समझ रहे हो सा चीजें एंटीसेप्टिक दो ड्रग्स उन केमिकल्स उन इंसुक जो हम क्या करते हैं बना अप्लाई करते हैं ऑन लिविंग टिश्यूज पे सच इस वोन साइका कार्टिका या अदर डिजीज्ड स्किन सरफेसिस उदोनी का नतेस इस्तेमाल बचा एंटीसेप्टिक। ठीक है नी, लेकिन एंटीसेप्टिक दो एंटीबायोटिक्स इनसुक दो एंटी माइक्रोबियल्स इनसुक सॉरी जो बॉडी के अंदर जो है वो इंजेस्ट नहीं होता। एंटीसेप्टिक आते एंटी माइक्रोबियल टाइप इंजेस्ट पिंदे, लेकिन ये एंटीबायोटिक जो है बॉडी के अंदर इंजेस्ट होता है, लेकिन एंटीसेप्टिक जो है वो स्किन सरफेस पे रहता है। एंटीबायोटिक चोक्सला खो बॉडी नंगोसला इंजेस्ट मिछाचा, समझ रहे हो सर, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इंजेस्ट छाचा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा डिटोल है, डिटोल का ngate सब बातें नाम संगता फोकना या चिछाना का तो। और हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था बेटा डिटोली मिक्सचर, डिटोल किस चीज का मिक्सचर है जरे, तो इसमें ध्यान में रख लीजिएगा बेटा डिटोल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल, इन दोनों का मिक्सचर है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। डिटोल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डिटोल, इसी तरीके से वी हैव सोफ्रामाइसिन, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक दैट इज द टिंचर न सा थोंस दुख दे टिंचर ये किसका होता है, टिंचर जो है वो आयोडीन का बनाया होता है, ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक जो है मानते हैं नी। टिंचर में क्या होता है इस बना इसका 2 से 3% आयोडीन जो है उसको मिलाया जाता है अल्कोहल और वाटर के सोल्यूशन में। तो जो 2 से 3% ऑफ आयोडीन जो है उसको हम किस में डालते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल ना वाटरी सॉल्यूशन या 2 से 3% ऑफ आयोडीन, उसी को कहा जाता है टिंचर एंड इट एक्ट्स एज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। इसी तरीके से वी हैव द आयोडोफॉर्म, इट आल्सो एक्ट एज
antiseptic and its formula CHI3 is the formula of iodoform. समझ आए हो सर? अब इसी के साथ साथ हमारे पास और एक है डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट्स तो सोस एंटीमाइक्रोबियल्स इन बेटा जो हम ऑब्जेक्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गति पत्थर वत्थर सख साफ बेफिला, टाइल सख साफ बेफिला, बाथरूम का मोड वगैरह साफ बेफिला, हम डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. कहीं कहीं पे जो ड्रेनेज सिस्टम होते गति ना छू छसा वसा उदुन गामे अनुगत इस्तेमाल बार डिसइंफेक्टेंट फ्लोर सगाई का इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट सगाई का, ताकि उदी का जो माइक्रोब्स होता है उस चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनको किल करने के लिए उन सगाई का, या इसी तरीके से फ्लोर है, इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंने और एक बोला हाँ ड्रेनेज सिस्टम सगानो उदुस डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एज एन एंटी माइक्रोब का काम करता है. समझ आए हो सर? अब इसमें हमें क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक में क्या होता है, चुकसा सबस्टेंस जो है वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है. लेकिन डिसइंफेक्टेंट में जो चीज हम एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा, दे आर वेरी हाईली, वो कंसंट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है एंटीसेप्टिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर 0.2% of phenol, 0.2% of phenol act as antiseptic and 1% solution of phenol act as disinfectant. ये तो शख्स सेम सबस्टेंस एज ए डिसइंफेक्टेंट का भी काम कर सकता है, हमारे पास ये एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकते हैं. ध्यान चोसला डिटोल भी एज ए डिसइंफेक्टेंट का भी हम काम कर सकता है, एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकते हैं. लेकिन इतना याद रखना कि यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में होगा, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा एज ए डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल बाना का. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स भी पढ़ा और एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट भी पढ़े. और भी एग्जाम्पल्स उनको याद रख लीजिएगा. ठीक है. अब लास्ट वन जो हमारे ड्रग में आ जाता है, दैट इज द एंटी फर्टिलिटी ड्रग. एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आराम से पता चल जाता है, जो फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट काम करता है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फैमिली प्लानिंग बचिन, बर्थ को कंट्रोल करना है या प्रेगनेंसी को रोकना है, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स अगर इस्तेमाल बचा. समझ आए हो सर? जो पिल्स वगैरह हम ले लेते हैं प्रेगनेंसी में छाचुक बेफिला या बर्थ कंट्रोल बेफिला या फैमिली प्लानिंग जो दे उदू निफिला दो ड्रग्स सुन नजर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जिसमें हमें एग्जाम्पल आता है बेटा. एग्जाम्पल्स हमारे पास है Northindrone is an example of anti-fertility drugs. Then also we have the ethinyl estradiol is another example of anti-fertility drugs. Itu jaksa Northindrone or ethinyl एस्ट्राडियोल, और इसको आल्सो कहा जाता है नोवेस्ट्रोल भी कहा जाता है. नोवेस्ट्रोल दिस एक्ट एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. छुता ये हो गया. इसमें आप लोगों का पूरा जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से
50% आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें ड्रग्स मेडिसिन के बारे में थे जो हमने एक एक करके सारे पढ़े। इसमें मोर इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, आप लोगों को इनका डिफिनेशन, हर एक ड्रग्स का डिफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान में रखना है, जो आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों को ज़रूर पूछा जाता है, या डिफिनेशन या एग्जाम्पल्स वगैरह तो सरे यंता एंटीसेप्टिक, एंटीइंफेक्टेंट, एंटीहिस्टामिनी, इस तरीके से ट्रैंकुलाइजरी एग्जाम्पल तो सरे आप लोगों को ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए इनको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। इजी मछोरबा बोरिंग मचा द डिफिनेशन उन दोन एग्जाम्पल्स का तो ज़रूर याद रखना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।